चुनाव आते ही अगर तुष्टीकरण की राजनीति पूरी नहीं हुई, अगर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मुद्दे नहीं निकाले गए तो चुनाव कैसे जीता जाएगा। हमारे देश में चुनाव जीतने के लिए शायद यही मुद्दा बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और एक बार फिर से वही कवायद शुरू हो गई है। 2019, 2020 ये 2 साल वो साल थे जब देश की राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर एक कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे दोस्तों। बड़े पैमाने पर मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, ना सिर्फ दिल्ली में हुए थे बल्कि दिल्ली के अलावा कई ऐसे राज्य थे जहां पर विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर हुए थे। मामला क्या था? CAA को लेकर मामला था। CAA को लेकर एक कानून सरकार लेकर आई थी जिसके तहत बाहर के कुछ देशों के माइग्रेंट्स जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं उनको भारत की नागरिकता देने की बात कही गई थी। सरकार ने तो कहा कि इसके तहत नागरिकता दी जाएगी, हमारे देश से किसी को निकाला नहीं जाएगा। लेकिन संदेह की सुई वहां आकर खड़ी हो गई जहां इस कानून में सबको शामिल किया गया सिवाय मुस्लिमों के। यानी हिंदुओं को नागरिकता दी जाएगी, सिखों को नागरिकता दी जाएगी, ईसाइयों को नागरिकता दी जाएगी सिवाय मुस्लिमों के। अब ये न जाने क्यों किया गया और किस वजह से किया गया दोस्तों, अभी तक तो पता नहीं चला था। लेकिन तकरीबन 4 साल से जो सरकार इस पूरे कानून को लटका रही है, 4 साल से इस कानून के नियम कायदे क्या होंगे ये नहीं बता पा रही, वो अब तैयारी कर चुकी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पहले देश भर में CAA को हम लागू करने जा रहे हैं। 2024 का चुनाव सर पर है दोस्तों, उससे पहले कांड होने जा रहा है। क्या कांड बताऊंगी आपको। 2019 के आखिर में जब भारी तादाद में एक कानून जो है वो माफ कीजिएगा, एक कानून जो है उसको संसद से कहीं ना कहीं मंजूरी दिलवाई गई और भारी तादाद में उसके बाद प्रदर्शन हुआ। भारी तादाद में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। आपको याद होगा उसका जो केंद्र था वो दिल्ली का शाहीन बाग इलाका था और बहुत ज्यादा क्योंकि मामला बढ़ गया था तो उसकी वजह से दिल्ली में दंगे भी हुए, हिंसा की आग जो है वो हर तरफ देखने को मिली। क्या सरकार 2024 से पहले दोबारा देश की राजधानी दिल्ली में वही तस्वीर देखना चाहती है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। मामला क्या है वो सुन लीजिए। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जनसत्ता की खबर है, क्या कहती है जरा ये सुन लीजिए ताकि आपको देखिए समझ में आ जाए दोस्तों कि हमारे देश की सरकार चुनाव से पहले आखिर चाह क्या रही है, क्या चाहती है देश की सरकार कि हमारे देश में किसकी नागरिकता तय हो, किसकी नागरिकता तय ना हो, ये सरकार तय करेगी। कागज दिखाए जाएंगे, इस बात की गूंज जो है वो दोबारा सुनाई देने लगी है कि कागज तो तुम्हें दिखाने पड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। ये गूंज क्यों सुनाई दे रही है? अगर सरकार ये कहती है कि हम किसी को निकाल नहीं रहे हैं देश से, तो पहले संदेह की सुई खड़ी होती है वहां पर जहां पर मुस्लिमों को इस पूरे एक्ट में शामिल नहीं किया गया, इस बिल में शामिल नहीं किया गया। दूसरी सुई वहां आकर खड़ी होती है जब आपके समर्थक या आपके लोग सोशल मीडिया के जरिए ये फैलाने की कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को कागज दिखाने पड़ेंगे क्योंकि वो इस देश में घुसपैठिए हैं। क्या ये सच है? क्या यही मान लिया जाए? अगर इसमें कोई संदेह की बात है तो सरकार को ये क्लियर करना चाहिए दोस्तों। हम तो ये कहेंगे सरकार को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि किसी को भी देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा। इस देश के नागरिक इस देश के ही नागरिक हैं। और दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि भाई आप कह रहे हैं कि आप जितने भी देश है बताया जा रहा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे जो देश है वहां से जो माइग्रेंट्स, वहां से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, चाहे वो हिंदू हो, वो सिख हो, जितने भी ईसाई हो, जितने भी समुदाय हैं, अभी मैं आपको वो गिनाऊंगी, जितने भी लोग हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। भारत में ऑलरेडी कम पॉपुलेशन है। क्या भारत में ऑलरेडी कम पॉपुलेशन है जो भारत की जनसंख्या को और बढ़ाने का प्रयास हमारे देश की सरकार कर रही है? दूसरी बात दोस्तों, ये सबसे जरूरी बात कि उनको चलिए आपने नागरिकता दे भी दी, हमारे देश के नागरिकों के लिए जो सुविधाएं हैं जब वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको लाकर
क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम बहुत बढ़िया काम करेंगे? दोस्तों, ये जो खबर है ये कहती है कि राम मंदिर के बाद सीएए की बारी, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार तय कर सकती है नियम। संसद ने दिसंबर 2019 में सीएए संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके विरोध में देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान फिलहाल हुआ नहीं है दोस्तों, मगर कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्र सरकार नागरिकता कानून को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इसे नोटिफाइड कर सकती है। गृह मंत्रालय का कहना है, या गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है दोस्तों, कि इस कानून के नियमों को जल्द ही लागू किया जा सकता है। जनवरी या फरवरी में सीएए के नियम लागू कर दिए जाएंगे। जनवरी में ही राम मंदिर जो है उसका भी मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जाएगा, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है दोस्तों। एक तरफ राम मंदिर, दूसरी तरफ सीएए। अब भी ये कहा जा सकता है क्या कि हमारे देश में तुष्टीकरण की राजनीति को आग देने की कोशिश नहीं की जा रही है, आग में घी डालने की कोशिश नहीं की जा रही? क्या अभी भी ये कहा जा सकता है दोस्तों? सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये कहा कि लगभग नियम तय हो गए हैं, लगभग सारी चीजें लागू हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये कि चुनाव नजदीक आते आते आपको ये याद कैसे आ गया अचानक से कि हाँ, हमें अभी ही ये लागू करना है? थोड़े समय पहले अमित शाह जी बंगाल में एक रैली में संबोधन कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी इस देश में सीएए को लागू होने से रोक नहीं सकता। आपको रोका किसने है? 4 साल थे ना आपके पास, 4 साल आपके पास थे। 2019 में किया आपने, 2020 में उसकी वजह से माहौल बिगड़ा, जो कि नहीं बिगड़ना चाहिए था, फिर भी देश की जनता का ही नुकसान हुआ, देश की प्रॉपर्टी का ही नुकसान हुआ। चलिए ठीक है, आपने उसके बाद भी इस मामले को शांत रखा, आपने कहा लागू करेंगे। 2024 से बहुत पहले लागू हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? 4 साल थे ना आपके पास, क्यों नहीं किया गया? नहीं किया गया दोस्तों। 2024 नजदीक है। हमेशा लोकसभा चुनाव के दरमियान या लोकसभा चुनाव या किसी चुनाव के दरमियान ही ऐसा क्यों होता है? ये बात बिल्कुल समझ से परे है। देखिए, ये जो खबर है ये कहती है कि जब सरकारी अधिकारी से पूछा गया कि क्या सीएए नियमों को कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अधिसूचित किया जा सकता है, तो उन्होंने जवाब में हाँ कहा है। उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही सीएए के नियम जारी करने जा रहे हैं। नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है और जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो भारतीय नागरिकता ग्रहण करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। कानून में 4 साल से ज्यादा की देरी हो चुकी है और कानून लागू होने के लिए नियम जरूरी हैं, ये इनका कहना है। यानी एक सरकारी अधिकारी के हवाले से ये जनसत्ता ने लिखा है दोस्तों। सरकार के सूत्रों ने यह भी बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम को लोकसभा चुनाव की घोषणा से बहुत पहले अधिसूचित किया जाएगा और इस विधेयक को दिसंबर 2019 में संसद ने मंजूरी दी थी। इस विधेयक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की वकालत की गई है, लेकिन मुसलमानों को इससे अलग रखा गया है। मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। संदेह क्या था लोगों के बीच, ये भी आपको क्लियर कर देते हैं। सरकार क्या कह रही है ये भी दोस्तों आपको हम क्लियर कर देते हैं, ताकि देखिए कोई भी जो शंका है वो किसी के मन में ना रहे। अब आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की जो खबर मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूं, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि सरकार का क्या कहना है और लोगों के मन में क्या आशंका थी। सीएए से मिलेगी नागरिकता, ये सरकार का कहना है। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने योग्य होंगे। दूसरे देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सीएए का लाभ नहीं मिलेगा। सीएए भारतीय नागरिकों को प्रभावित करेगा क्या? नागरिकों को प्रभावित करेगा क्या? भारतीय नागरिकों से इसका कोई सरोकार नहीं है, ऐसा खबर का कहना है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई कानून इसे छीन नहीं सकता। आवेदन के लिए क्या कुछ प्रक्रिया होगी और वहीं दूसरी तरफ इन देशों के गैर कानूनी मुस्लिम इमिग्रेंट्स का क्या, ये सवाल भी लोगों के मन में उठा। तो सीएए विदेशियों को निकालने के बारे में नहीं है, इसका गैर कानूनी शरणार्थियों को निकालने से लेना देना नहीं है। ऐसे शरणार्थियों के लिए विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट अधिनियम 1920 पहले से लागू है। दोनों कानूनों के तहत किसी भी देश या धर्म के विदेशियों का भारत में प्रवेश या निष्कासन किया जाता है। सीएए को अब तक
देश की सरकार टालती रही है दोस्तों। सीए को लेकर लोगों के बीच में आशंका क्या थी? सीए को लेकर देश में एनआरसी यानी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनने की सीढ़ी के तौर पर इसको देखा गया। लोगों को आशंका थी कि विदेशी घुसपैठिए बताकर बड़ी संख्या में लोगों को निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आशंका व्यक्त की गई कि सीए के बाद एनआरसी लागू होने से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी उनके यहां लौट आएंगे। यानी एक चीज सरकार ने क्लियर नहीं की, वो ये कि इस पूरे कानून में पहली बात तो मुस्लिमों का नाम शामिल क्यों नहीं था। क्या शामिल ना करने की वजह यह थी कि उनको बाहर जाने के लिए कहा जाएगा? जिस देश से वो आए हैं क्या उस देश में जाने के लिए उनको कहा जाएगा? लोग जो यहां पर कई साल से रह रहे हैं उनकी नागरिकता का क्या? ये बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। लोगों की देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वाले इस वक्त जो राजनीति कर रहे हैं, क्या बड़े बड़े नेताओं को असल में राष्ट्रवादी और देशभक्त कहा जा सकता है जब वो देश के नागरिकों की आप सबूत मांग रहे हैं कि आप देशभक्त हैं कि नहीं, आप देश के नागरिक हैं कि नहीं, वो सबूत मांग रहे हैं। 2014 से पहले जो भी आया, जितने भी लोग आए, उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ये बात समझ से परे है दोस्तों कि जो भी कानून है, पहली बात तो सरकार ने क्लियर क्यों नहीं किया ठीक तरीके से कि इसके तहत क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने जो नियम बनाए हैं, आपका कहना है नियम बन गए हैं, तो एकदम से झटके से लागू करने का नतीजा क्या होता है ये सरकार अच्छी तरीके से जानती है दोस्तों। बावजूद इसके अगर वो करना चाह रही है तो आप ये समझिए कि क्या क्या हो सकता है। यानी दोबारा 2024 से पहले, चुनाव से पहले कुछ बड़ा कराने की कोशिश हो रही है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इस आशंका पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।